आ से स्टार्ट करें। तो सबको साथ में सिर्फ इतना करना है, आ। बस। ऑन द काउंट ऑफ 3, रेडी? 1 2 3। ओके। किस किसने नहीं किया? सर आप, सॉरी सर, यंग क्राउड में से किस किसने नहीं किया? अच्छा, क्यों नहीं किया? मैं आपके बीच में आके अभी किसी को भी उठा के एक्टिंग करने के लिए कहने वाला हूं यहां पे आके स्टेज पे, ठीक है? रेडी एवरीवन? सब कंफर्टेबल है? अभी आसिफ सर ने कहा था गोरखपुर जोशीले लोगों का शहर है, तो जिंदा दिल, तो सब रेडी है? पक्का? ओके। उसके पहले मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? ओके। ये डॉट सबको दिखाई दे रहा है? आपको करना यह है 2 मिनट के लिए इस डॉट पे फोकस करना है और आपको यह सोचना है कि ये डॉट आप है, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हुआ फोकस? आप फोकस कर पाए? आप कनेक्शन बना पाए इस डॉट के साथ? यस? यस और नो? नो? बस आपको यह सोचना है कि ये डॉट आप है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको बताना है कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है जो आपके दिमाग में चलती है। एनीवन? हाँ? यस? आप बता दें? हाँ। सर मेनली करियर चलता है सर, करियर और फ्यूचर को लेके ज्यादा। करियर, फ्यूचर, और क्या चलता है? हाँ। किसी इमेजिनेशन को जमीन पर लाने के लिए जी। वो मेरे दिमाग में चलता है कि अगर कुछ इमेजिनेशन हो गया, हाँ। अगर वो सॉल्यूशन टाइप का ही है, हाँ। और उसको हम जमीन पर कैसे लाएं, बस ये प्रक्रिया तो चलती रहती है, इमेजिनेशन। ये आपका आर्टिस्टिक ड्रीम है सर। मैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछ रहा हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप दिन भर किस बारे में सोचते हैं? पैसा? मनी? मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किस बारे में? खुद के बारे में। ये थोड़ा वेग है, थोड़ा स्पेसिफिक होके बता सकते हैं आप? खुद मतलब आप कह रहे हेल्थ, एक्सप्लोर करना, कौन से टर्म्स में? कि मेरी पढ़ाई, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज दैट राइट? सर जो मेरे ड्रीम है या जो जिस फील्ड में हम हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर सकें। सक्सेस? जी। सक्सेस ये इसी में आएगा। फिटनेस, हेल्थ, फिटनेस इसी में आ गया। और कुछ? लर्निंग। एजुकेशन? क्या सीख रहा हूँ? यस। एजुकेशन। और कुछ? हैप्पीनेस किस बात में? रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी, तो वो स्टेबिलिटी या तो करियर में या मनी में या फ्यूचर में। और कुछ? फैमिली। और खाना। ये आंसर किसने दिया? कौन सा वाला क्विजीन? नॉनवेज। नॉनवेज? नॉनवेज में क्या? मटन। मटन? मैं मटन लिखूं या फूड लिखूं? फूड। हाँ, तो मैं इसको एक वर्ड में रिजॉल्व कर देता हूं, लव। लव सब जगह आ गया? ओके। जो बोलने वाले थे रिलेशनशिप के बारे में, मेरे ख्याल से उनका इंटेंशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, फैमिली का नहीं था, ऐसा मुझे लगा। फैमिली का था? अच्छा अच्छा, नाइस। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम किसी को नहीं है मतलब? तो मैं निकाल दूं वो? ओके ओके ओके। और कुछ?
Agriculture is your work. Traveling. म्यूजिक Music. बस हो गया. सर स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिए? स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिए? डन. लास्ट थिएटर, थिएटर इज लास्ट. ऐसा क्यों यार? क्योंकि सर उसमें सब आ रहा है. ओके. तो हमने डिस्कस किया, मैं थोड़ा ये सेशन फास्ट लूंगा क्योंकि मुझे आपको बहुत कुछ बता के जाना है. हमने डिस्कस किया कि होम, मनी, फैमिली, हेल्थ और लव, सक्सेस, करियर, ये सारी ऐसी मेन चीजें हैं जो हम दिन भर में सोचते हैं. ये हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है लाइफ में, राइट? अगर आप ये है तो आप इन सारी चीजों से घिरे हुए हैं. आप क्रिएटिव कैसे होंगे? क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों से घिरे हैं, ये आपका कैरेक्टर है. एक्टिंग में आप किसी और का कैरेक्टर करोगे, राइट? इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? तो इस सर्कल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और कहीं एम्प्टी स्पेस में जाना पड़ेगा जिससे आपका फोकस बढ़े और आप कोई और कैरेक्टर कर पाओ. अगर आप ध्यान दें तो ये सारी चीजें बचपन से अब तक इसके लेयर्स बन चुके हैं. ये काफी डीप है, काफी इंटेंस है, ये इजी नहीं है इससे बाहर आना. तो आपको लगता है अगर आप ऑडिशन पे जाएंगे ये सारी चीजें लेके तो आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन सारी चीजों को पीछे रखना है. डू यू ऑल एग्री? एनी क्वेश्चंस सो फार? आपको अपना फोकस बढ़ाना है ताकि आप कोई और कैरेक्टर कर पाओ. पर हम क्या करते हैं, स्पेशली आपकी एज में जो भी यंगर फोक्स यहां बैठे हैं, जो भी ऑडिशन पे जाना चाहते हैं, हम ऑडिशन पे जाते हैं इस बात को सोच के कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, या मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं. ये क्या है? फियर. ये आपकी घबराहट है. क्या ये कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना हुआ? नहीं हुआ. मैं अगर ये इन सारी चीजों के बारे में सोचने लग गया जो मैं सोच चुका हूं अपनी लाइफ में, मैं काफी स्टिफ हो जाऊंगा. डू यू ऑल एग्री? मेंटली मैं सोचूंगा और वो मेरी बॉडी में भी आएगा, मेरी आवाज में भी आएगा. आप अग्री करते इससे? क्योंकि है तो ये बोझ ही. मैं बोझ उठा के जा रहा हूं, मैं स्टिफ होते गया, अब मैं अकड़ गया. अब मैं एक्टिंग कैसे करूंगा? मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं कैसे करूंगा? नॉट पॉसिबल, राइट? आपको बात समझ आ रही है? पक्का? प्रॉमिस? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक एक्टर अपने बॉडी पे, अपने वॉइस पे और अपनी सोच पे इसीलिए काफी ज्यादा काम करता है क्योंकि उसको इससे बाहर निकलना होता है, वरना वो कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाएगा. ऐसा कोई राइटर है जिसने आप पे स्क्रिप्ट लिखी है? नहीं. पक्का? आपके जैसा थोड़ा बहुत कैरेक्टर हो सकता है पर आपके ऊपर किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है. इसका मतलब यह है कि आपको दूसरे कैरेक्टर्स प्ले करना है, राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसके लिए वॉइस में आपके लचीलापन चाहिए. आप जिसकी भी वॉइस, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आपके वॉइस में आ सके, ये चाहिए, राइट? इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन? ओके. अब ये जो डॉट वाली एक्सरसाइज है इसको हम लेके गए ऑडिशन पे. जब आप कुछ प्ले करने गए, आप टेंशन में आ गए, आप फियरफुल हो गए, आपने ये सोचा कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं, या मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं. आपको लगता है आप ऑडिशन में सिलेक्ट होंगे? आपको लगता है आप परफॉर्म कर पाएंगे? अगर आपने परफॉर्म भी किया तो आपका फियर दिखेगा. इज दैट राइट? यू ऑल एग्री विथ मी? आपका फियर दिखेगा. आप भले ही कितने भी अच्छे से लाइंस याद कर ले, आप भले ही कितने भी फोकस करे, कितनी भी मेहनत करे, इससे निकलना आसान नहीं है.
तो हमें ये पता चलता है कि एक्टिंग आसान नहीं है हमारे खुद के वजह से। बचपन में आसान होती, पर बड़े होते होते इतनी सारी चीजें हो गई हमारे साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, मनी। आप इस सर्कल में फंसे रहते हो। आप सुबह उठोगे, आप सोचोगे मेरा करियर आगे बढ़ेगा या नहीं, फिर आप सोचोगे मेरे पास पैसे है या नहीं पढ़ाई करने के लिए, फिर आप सोचोगे वो सब तो ठीक है पर गर्लफ्रेंड है या नहीं, एक गर्लफ्रेंड होती तो लाइफ आसान हो जाती। फिर आप सोचोगे फैमिली वाले क्या सोचेंगे गर्लफ्रेंड रही, फैमिली वाले से सोचोगे मुझे हेल्थ बनानी है, मैं जिम जाता हूं, मुझे एक्टर बनना है। आप वहां गए, वापस सैड हो गए कि स्ट्रेस है लाइफ में, इसी चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। इज दैट राइट? यस। सो ये जो बहुत स्ट्रांगली बना है, ये फियर आप लेके गए तो आप 100% सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर सिलेक्ट हुए तो वो तुक्का होगा, बाय चांस एक हाथ बार सिलेक्ट हुए तो हुए, राइट? आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आप सिलेक्ट नहीं होंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इस सेशन को आगे लेके जाते हैं और एक्टिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बाहरी, इंटरनल मतलब कैरेक्टर के अंदर का। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपके हिसाब से क्या क्या आएगा? बाहरी तौर पर अगर एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो क्या क्या आएगा? फिजिक, सलमान खान वाला, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, वॉइस, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीजें अगर मेरे दिल में फियर है तो ये सारी चीजें मेरे लिए काम करेंगी। मैं भले ही कॉस्ट्यूम पहन लूं, मैं पर्सनालिटी बना लूं, मैं बॉडी बना लूं, इट वोंट हेल्प मी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाहरी को थोड़े अलग हिसाब से समझना पड़ेगा। तो मैं बाहरी एक्सटर्नल को फिजिकल एक्टिविटी से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। फिजिकल एक्टिविटी मतलब हम जो भी काम करते हैं, राइट? आपने अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात चालू है कैमरे के पीछे। इनको देखिए, ये जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, इनको देखिए, ये जो कैमरा लेके खड़े, उनको देखिए, वहां देखिए, यहां देखिए, ये सारे लोग ये मूवमेंट में कॉन्शियस कौन है? मैं हूं। मैं क्यों कॉन्शियस हूं? क्योंकि मैं यहां के खड़ा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। पर जब मैं बोर्ड के पास जाता हूं तो मैं बिजी हो जाता हूं। तो ये इन्वॉल्वमेंट इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक्टिविटी करता है। आपके हिसाब से कोई भी कैरेक्टर जब कोई भी जगह पे जाएगा तो वो खड़े होकर डायलॉग बोलेगा या कुछ एक्टिविटी करेगा? एक्टिविटी करेगा, पक्की बात है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आप कुछ नहीं करोगे? हो सकता है शॉक लगा हो, इट मे बी शॉक, कुछ ऐसा झटका लगा। शॉक मतलब लिटरली करंट? नहीं, शॉक नहीं, मैं अच्छा, इमोशनल शॉक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप स्तब्ध हो गए, आप कुछ नहीं करोगे तभी। मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हर आदमी अलग हो सकता है आप में बहुत कुछ चालू है पर वो आपके अंदर है, राइट? तो हम वहां इंटरनल जा रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की। अंडरस्टूड? आप सब आज जब घर जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहली चीज, सॉरी, स्लीपर निकाल के घर में घुसेंगे, घुस जाओगे घर में। आप शूज निकालेंगे, मैं जाऊंगा अपना शूज निकालूंगा, ये जैकेट निकालूंगा, रूम में, अपने रूम में जाओगे, पानी पियोगे, मुंह धोगे, फिर डिसाइड करोगे कि आपको घर में कौन से कपड़े पहनने हैं, फिर आप अपने सोफे पे बैठोगे, टीवी देखोगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। क्या आप घर पे जाके खड़े हो जाएंगे ऐसे? आपको निकाल नहीं दिया जाएगा, आगरा भेज दिया जाएगा पागल खाने में।
पर हम एक्टर्स क्या करते हैं, हम कहीं पे भी सेट पे जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। हो सकता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो क्या हूं, पर वो मेरे से ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, राइट, मेक सेंस। पर मैं अगर अपने काम में बिजी हो जाऊं, मैं उसमें बिजी हो जाऊं जो कैरेक्टर करेगा, वहां पे उस एक्टिविटी में बिजी हो जाऊं, तो क्या मेरे पास इतना समय होगा कि मैं खड़े होकर सोचूं कि वो मुझसे अच्छा दिख रहा है या ये मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि एक्टिविटी करने में बहुत फोकस चाहिए। आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, सर आपका नाम? पंकज सर मेरे आते ही काफी टेंशन में थे। उन्होंने कहा कि सर आप इस मार्क से बाहर मत जाइएगा, आपका हेड स्पेस कटेगा। सबसे ज्यादा बिजी कौन है, मैं या पंकज जी? पंकज जी, उनको पड़ी है कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है? नहीं, उनको सिर्फ अपने काम से लेना देना है। ही इज द वीडियोग्राफर, ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि उनका वीडियो अच्छे से आए। तो अगर मैं वीडियोग्राफर का कैरेक्टर प्ले करूंगा या मैं कैमरामैन का कैरेक्टर प्ले करूंगा, वो मेरे खड़े होने से आपको पता लगेगा या वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो करने से पता लगेगा? एक्टिविटी करने से पता लगेगा। हम दोनों में से आपको कैमरामैन कौन दिख रहा है? जिन्होंने कैमरा लिया हुआ है। पर क्या वो कैमरा लेने की एक्टिंग कर रहे हैं या सही में काम में बिजी है? सही में काम में बिजी है। कॉन्ट्रास्ट, फोकस, मूवमेंट, मार्क्स, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, साउंड आ रहा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इतनी सारी चीजें हम सोचते ही नहीं है जब हम कैरेक्टर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं, ये मेरा को एक्टर ऐसी टी शर्ट क्यों पहन गया है, ये तो खराब दिख रहा है, इसको तो ये नहीं पहनना चाहिए। हम बोलते हैं ऐसा, ये सब दिमाग में जजमेंट चलते हैं हमारे। पर हमें करना क्या है, हमें कैरेक्टर के बारे में सोचना है। जो कैरेक्टर सोचता है वो सोचना है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हुए इसको दो चीजों में डिवाइड करेंगे, एक्टर्स माइंड, कैरेक्टर्स माइंड। एक्टर्स माइंड बहुत सारी चीजें सोचेगा क्योंकि वो हमेशा कॉन्शियस रहेगा कि वो मुझे क्यों देख रहे हैं वहां से, क्या मैं अपने लाइंस बोल पाऊंगा, क्या मैं अपना क्यू सही से उठा पाऊंगा, मेरा डायरेक्टर क्या मुझे पसंद करेगा, क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कल मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मैं बहुत दुखी हूं। ये सारी चीजें चलेंगी। इससे कैरेक्टर को जस्टिस कैसे होगा? नहीं होगा। पर एक्टिविटी करने से एक शॉर्टकट मिल जाएगा आपको, जहां पे आप उस जगह को अपना लोगे जहां पे आप है। हम जब इसे स्कूल में करते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज इमेजिनरी होती है, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं होते। पर वो कोई सजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। वो ऐसा नहीं होता कि मैं कॉफी बना रहा हूं, नहीं, हमें वो कप इमेजिन करना पड़ता है, उसका टेक्सचर फील करना पड़ता है, उस चम्मच को इमेजिन करना पड़ता है, उसमें प्रिसीजन चाहिए। मैं अगर कॉफी डालूंगा उसमें और मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूं तो कॉफी ज्यादा ना हो जाए या पानी बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसका ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी इमेजिनेशन में होता है। इमेजिनेशन में क्यों हो रहा है? आपके पास सब कुछ अवेलेबल तो है, आप कप ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, कॉफी कौन सी बड़ी बात है। इट्स एन एक्सरसाइज। आप फुटबॉल खेलने जाओगे तो उसके पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, सालों तक स्टैमिना बढ़ाना पड़ता है, वेरियस एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। वैसे ही ये इमेजिनेशन एक्सरसाइजेस है। आपको अपनी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ती है कि आप जब वहां जाएंगे तो वो कॉफी कप हो या ना हो मेरे हाथ में, मेरे लिए वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं वो कैरेक्टर हूं, सही में हूं, मैं एक्टिंग नहीं करता। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चंस? ओके। सीन में मैं कॉफी बना रहा हूं, मेरी वाइफ, मैं सुबह 5 बजे घर पे आया, ठीक है, रात भर मेरा फोन बंद था, मेरी वाइफ ने जोर से दरवाजा पटका, खोला और चिल्लाने लग गई। मैं डर गया। मैंने उसको बोला काम डाउन, तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो कह रही है तुम
पूरी रात कहाँ थे, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मैंने बोला ये तरीका नहीं है बात करने का, कम से कम पूछो तो सही कहाँ था। उसने कहा शट अप यू इडियट। मैंने बोला हाउ आर यू अब्यूजिंग मी? तुमने पूछा भी? हम में झगड़ा होने लग गया और वो गुस्से से चली गई। इसमें कॉफी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कह रहा है नहीं है और कौन कह रहा है? रेज योर हैंड्स प्लीज। नहीं है। और किसको लगता है कॉफी इंपॉर्टेंट है? ओके, योर नेम इज अनु, तनु। कॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी बैक स्टोरी ये है कि मेरे दोस्त के साथ मैं आउटस्कर्ट्स में था, किसी हिल स्टेशन पे गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया रात को, मेरी बैटरी लो थी, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़े, मैं कैसे कैसे घर पे पहुँचा हूँ, मुझे अभी नहा के वापस वहाँ जाना है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए। ये बैक स्टोरी हो गई। पर कॉफ़ी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अभी रियल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट होगी सर? अगर जो कोई झगड़ा कर रहा तो मैं कॉफी कैसे पीऊंगा? क्योंकि उन्होंने मेरे कॉफ़ी को इंटरप्ट किया, बात कहीं और पहुंच गई। आप मानते इस बात को? आपने सुभाष घई सर का नाम सुना है? हमारे यहाँ सबसे बड़े सुभाष घई सर है। ओके, अब मैं यहाँ कुछ बना रहा हूं आपसे सवाल पूछ के, वो वहां से आए, उन्होंने कहा अतुल, मैंने कहा शट अप यार, क्योंकि मैं बिजी था। पर सडनली मैंने देखा ओ सर, ये रिएक्शन आया। ये रिएक्शन कहां से आया? मेरे काम में बिजी होने से आया। राइट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? पर अगर मैं इस काम में बिजी नहीं होता और इसकी एक्टिंग कर रहा होता और वेट कर रहा होता सुभाष घई सर आएंगे, तो मैं एक्टिंग करता। शट अप यार। ओ अच्छा, ये घटिया एक्टिंग है। इसको आप लिविंग इन द मोमेंट नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये बात आपके साथ हुई नहीं है। आप एक झूठ के सहारे जी रहे हैं, आप खुद को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम फियर में जी रहे हैं। मैं ज्यादा कर दूंगा, मैं बहुत ज्यादा दिया। ओह सर, ये क्यों होगा? क्योंकि मैं सर से नहीं डरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैं कितना अच्छा एक्टर हूं। राइट? पर आपको उसमें मजा नहीं आएगा क्योंकि ये बात सच्ची नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एक कैरेक्टर के लिए। एक सब्जी, मैं यहां खड़े होकर सोचूं कि मैं सब्जी वाला हूं, आपको कैसे पता लगेगा? पर मैं अगर बोरी में से सब्जियां निकालने लगा, उसको ट्रक में से अनलोड करने लगा, अपने टोकरियों में भरने लगा, वहां लगा पोंछ पोंछ के रखने लगा, आपको पता चल जाएगा मैं सब्जी वाला हूं। राइट? ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? अब तक बात समझ आ रही है? ओके। दूसरी चीज है लोकेशन। लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? किसी भी सीन में लोकेशन इंपॉर्टेंट है? क्यों? एस्टेब्लिश करने के लिए। एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं, एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर, कैसे? फीलिंग के लिए, उस जोन में जाने के लिए। उस जोन में जाने के लिए। हम यहां मिले, इसकी जगह हम गार्डन में मिले होते तो कैसा होता? फोकस बिगड़ जाता। फोकस बिगड़ जाता, कुछ और बातें होती, मस्ती मजाक होता। हम मंदिर में मिले तो कैसा होता? आस्था नजर आती। आप मंदिर में जाते, वहां ज्यादा बड़ी चीज हो रही है, वहां आप जाके पहले सर झुकाते। पर यह जगह है इस चीज को करने के लिए, ये यहां पे हो रही है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन। तो पहली बात हमने क्या सीखी? हमें खुद को थोड़ा साइड में रखना है, फोकस बढ़ाना है, फियर कम करना है, फोकस को यूज करते हुए, और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। एक्टिविटी में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको समझ आएगा, आप वो लोकेशन आपका है। आप किसी भी ऑडिशन पे जाएंगे तो आपको लोकेशन नहीं दिया जाएगा। पंकज त्रिपाठी जी, उनका मैंने एक ऑडिशन देखा था गैंग्स ऑफ वसीपुर में। वो जो गन चलाते हैं,
मनोज बाजपेयी के घर पे। उसमें कुछ भी नहीं था, उनके सामने एक दीवार थी। मुकेश छाबड़ा एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके ऑफिस में ही ऑडिशन हो रहा था, पर उनके लिए वो घर एग्जिस्ट कर रहा था। यू शुड सी दैट ऑडिशन। उस मामले में आप किसी भी एक्टर का ऑडिशन देख लीजिए, वहां कुछ नहीं होता उस रूम में, पर उसके लिए वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसकी इमेजिनेशन उतनी स्ट्रांग है, उसने उतनी मेहनत की है, उसने अपना फोकस बढ़ाया। तो लोकेशन जो है वो आप जब तक नहीं देखेंगे या उससे कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा, आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप अब एक आपका कैरेक्टर बेडरूम में बैठा है, पर अगर वो बेड आपको अपनी नहीं लगती, अगर वहां के कर्टन्स आपको अपने नहीं लगते, अगर वहां के कबर्ड आपको अपना नहीं लगता, तो आप उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि बेडरूम तो कैरेक्टर का है, राइट? मेकिंग सेंस? लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दो लोग सीन में हैं, लोकेशन इज द थर्ड कैरेक्टर। मेरे पास मेरी एक पुरानी स्टूडेंट आई, उसका सीन था कि वो घर आती है बाहर से और उनकी मम्मी के साथ एक जेंटलमैन खड़े हैं। वो पूछती है, मम्मी ये कौन है? मम्मी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती। थोड़ी देर में उसको ये रियलाइज होता है कि वो उसके पापा है जो बचपन में उसे छोड़ के चले गए थे, और वो रोने लगती है। वो मेरे पास वो ऑडिशन लेके आई, कह रही है सर ये उतना अच्छा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा लोकेशन से कांटेक्ट करो, सिंपल। तो वहां खड़े होकर रोने की जगह वो पीछे गई। जब उसको रियलाइज हुआ पापा है, किसी चीज को पकड़ लिया, बैठ गई रोते हुए। इट सडनली बिकेम पावरफुल। व्हाई? उसने सहारा लिया लोकेशन का। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। फिजिकल एक्टिविटी, लोकेशन, एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीज है। एक्टिंग मेरे बोलने से आपको नहीं आने वाली, आपको मेरी बातें सुनने में काफी मजा आएगा, शायद थोड़ी बहुत ओपनिंग मिले, पर आपको करने से ही आएगी। एक्टिंग जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े होके नहीं करेंगे, नहीं आएगी। भले ही कितना भी बड़ा टीचर आपके सामने आ जाए, आपको 10 साल बैठा के बोलता जाए, जब तक आप नहीं करोगे एक्टिंग नहीं आएगी। बट वी आर यूजिंग दिस सेशन ताकि आपको कुछ तो, कोई तो डायरेक्शन मिले, आपको कुछ तो समझ आए एक्टिंग क्या है, राइट? तो जब आप एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, उसमें भी डिटेल में जाया जा सकता है। मैं अपनी दोस्त के बिल्डिंग के नीचे गया, मैं हॉर्न बजा के उन्हें बुलाता हूं, राइट? तो मैंने हॉर्न बजा, पीप पीप, वो नहीं आई, तो मैंने वापस बजाया, पीप पीप, नहीं आई। अब तीसरा कैसे होगा? पीप पीप पीप, चेंज होगा। मेरी बॉडी में कुछ तो स्टिमुलस होगा, क्योंकि वो आ ही नहीं रही है खिड़की पे। फिर वो आके कहेगी आ रही हूं चिल्ला, जो भी होगा। तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ये सब होता जाएगा। एक्टिविटी में भी रिदम होगा। पहले मैं स्लो बजा रहा था, फिर फास्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो एक्सटर्नल अगर आपको आप समझने की कोशिश करें, तो फिजिकल, लोकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी में भी रिदम। पर मैं अगर यहां बिजी हो गया पूरे तरीके से, और मैंने देखा कि उनके हाथ से कैमरा गिर गया, ऐसा ना हो पर मैंने देखा ही नहीं, मैं यहां बिजी रह गया, क्या वैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं किस में हूं? फियर में हूं। मुझे अपनी पड़ी है, पर जो भी स्टेज पे होगा उसका रिएक्शन तो आएगा, राइट? जो भी होगा, छोटी से छोटी चीज। अगर मैं बहुत सेंसिटिव होके यहां खड़ा हूं, मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, उनका कैमरा गिरा, मैं गया हेल्प करने, पकड़ने, वो अपने आप होगा। क्यों?
क्योंकि मैं एक्टिविटी करते करते आई एम अवेयर, मैं चेकआउट कर रहा हूं सब जगह। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आसपास देख रहा हूं कौन कौन है। बस ये तो जगह मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही क्योंकि लाइट है, बाकी मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबको देखूं। अगर मैं सबको नहीं देखूंगा तो आप अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। मैं कुछ भी बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट एबल टू रीच यू, राइट? थैंक यू।